हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक चार्ट को देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग पेयर आप ले लें, जिस तरह के बाइनेंस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग है या फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग है, तो आप जब भी चार्ट देखते हैं तो मार्केट एक ख़ास लेवल पे जाके वहाँ से वापस टर्न लेती है या एक ख़ास लेवल पे जाके वहाँ से वापस जो है अप ट्रेंड में जाती है। बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए कि दो किस्म के ट्रेंड होते हैं, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक अप ट्रेंड होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ तक जो है ये अप ट्रेंड है, और जब भी हायर लो और हायर हाई बनते हैं, हायर लो, ये हायर, ये लो है एक, ठीक है। इसके बाद ये लो जो है, ये वाला लो, ये इससे ऊपर जाके बना है, इसे हम हायर लो कहेंगे। जब भी पहले वाले लो से दूसरा लो इससे ऊपर बनता है उसे हायर लो कहते हैं। और जब भी हायर लो और ये हाई है और ये उससे भी हाई है, हायर हाई बनते हैं, तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, 4 आवर हो सकता है, या डेली के हिसाब से होता है। ये आपकी ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हैं या फिर आप जो है लॉन्ग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप यही देखें तो अगर ये आप देखें तो ये एक लोअर लो बना है, उसके बाद ये लोअर लो बना है। तो जब भी लोअर लो बनेंगे, ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, तो फिर ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये अब अप ट्रेंड जो है इधर आके फिनिश हो गया है, क्योंकि हायर लो तो बना है लेकिन हायर हाई नहीं बना। तो ये यहाँ पे आके जो अप ट्रेंड है वो फिनिश हो गया और लो ट्रेंड शुरू हो गया जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई। तो डिस्कस करते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है। ये कैसे क्रिएट हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दफ़ा मार्केट आई और यहाँ से रिवर्स हुई। जब भी मार्केट किसी भी पॉइंट से रिजेक्ट होती है, वो पॉइंट नीचे हो या वो पॉइंट ऊपर हो, वो जगह जो है ख़ास जो है अहमियत की हामिल होती है। जैसा कि वो उसे हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में की पॉइंट कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्ट हो रही है इस पॉइंट से, जिसे हम इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुई और वापस उसी पॉइंट पे आई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से वापस रिजेक्ट हुई और इसने जब इस रेजिस्टेंस को, जो कि लास्ट टाइम का हायर हाई था, इसे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हायर हाई बनाया और वापस उसी जगह पे आई, तो यहाँ से ये अगेन जो है वो इस जो कि पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई और इस पॉइंट से आके मार्केट ने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब इसने ऊपर जाना शुरू किया तो इसने लास्ट टाइम का जो हायर हाई था उसे ब्रेक किया। जब इस हायर हाई को ब्रेक किया तो ये मार्केट ने फिर हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद ये वापस उसी पॉइंट पे आई और यहाँ से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद इसने हायर हाई नहीं बनाया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, अगर आप इस पॉइंट पे जो है ट्रेड में एंटर हुए हैं या इस पॉइंट पे एंटर हुए हैं, तो जब मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है या साइडवेज में जाएगी। साइडवेज क्या होते हैं? साइडवेज ये हैं कि मार्केट जो है एक ही एरिए में ट्रेड करती रहे, जो कि बीटीसी काफ़ी देर से करता रहा है और अब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ये वो रेजिस्टेंस जो है इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये इससे पहले भी एक जो है की पॉइंट था जहाँ से ये रिजेक्ट हुई, जैसे कि हम अब सपोर्ट कहेंगे। इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये सपोर्ट है। यहाँ से वापस मार्केट रिजेक्ट होती है और ये जो इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस थी
या इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस थी, ये अब इस पॉइंट पे इसको रेजिस्ट कर रही है। यहाँ से आगे इसने इसको रेजिस्ट किया और मार्केट ने नीचे आई और लास्ट सपोर्ट जो है रीसेंट सपोर्ट उसको ब्रेक किया। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये जो एरिया है, प्राइस है, जिस भी कॉइन को या पेयर को आप ले रहे हैं उसकी प्राइस इस जगह पे रिजेक्ट हुई है 2 दफ़ा। रिजेक्ट होने के बाद जब इसने ये की पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इसके हवाले से लोअर लो क्रिएट किया और वापस आके इसको टच किया, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट बन गई। इसको वापस टच किया और टच करने के बाद ये जो है वहाँ से रिजेक्ट होती है, उसको रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद वहाँ से रिजेक्ट होती है। तो इसी तरह जो सारी मार्केट्स हैं ये इसी तरह चलती हैं। आपने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पॉइंट ढूंढ के वहाँ पे ड्रा करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या अब बाइंग पॉइंट है, क्या इस पॉइंट पे मैं जो है वो टोकन या कोई पेयर BTC इथेरियम या कुछ भी इसमें बाय ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या इसके शॉर्ट ट्रेड में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जिनको देख के आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करनी है अपने जो है चार्ट पे। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जहाँ पे मैंने ये सब बनाया है। इससे पहले मैं जो है ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करने का तरीका बता चुका हूँ। 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें, इस ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना सीखें और उसके बाद जो है आप अपने एनालिसिस करना स्टार्ट करें। ये BTC USDT का पेयर है जिस पर मैंने आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम जो है वो चूज़ किया हुआ है। आपके सामने ये डेली पे क्लिक किया हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम चूज़ करके मैंने ये पेयर इसका जो चार्ट है वो उसे देख रहा हूँ। आपने सिंपली ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक करना है और हॉरिजेंटल लाइन जो है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने की पॉइंट्स ढूंढने हैं। की पॉइंट्स कौन से होंगे? जहाँ से मार्केट कम से कम 3 दफ़ा रिजेक्ट हुई हो। अगर उससे ज़्यादा दफ़ा रिजेक्ट हुई है तो ये उससे भी बेहतरीन की पॉइंट है जहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप ये देखें कि मार्केट इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़ा इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो क्योंकि ये की पॉइंट है तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन प्लेस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया, वापस आई, रिजेक्ट किया और ये कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई है आपके सामने। ये एक की पॉइंट है जिसको आपने जो है हॉरिजेंटल लाइन प्लेस कर दी। की पॉइंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक ख़ास प्राइस हो, यानी कि जब भी BTC जो है 30,000 पे आएगा तो वापस मुड़ जाएगा, 30,005 पे आएगा तो वापस मुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिकली एक एरिया होता है, उस एरिए में जब भी प्राइस आती है तो वहाँ से रिटर्न होती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये एक ख़ास एरिया है जहाँ पे प्राइस आई है, रिजेक्ट हुई है और वापस उसने मार्केट ने जो है अपना अप ट्रेंड शुरू किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ये कैंडल आई, यहाँ से ये डेली कैंडल है, यहाँ से ये रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद ये वापस यहाँ पे आई इसी एरिया में, फिर रिजेक्ट हुई, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया, हाई करने के बाद ये लो पे आई वापस इसी जगह पे और यहाँ से फिर इसने मार्केट ने जंप लिया और ये ऊपर गई और वहाँ से फिर नीचे आई और इसी जगह पे ये इसने इसी एरिए से रिजेक्ट हुई। तो ये वो की पॉइंट है। मतलब क्या कि जब भी अब आगे हम जाके देखते हैं कि जब भी मार्केट इस एरिए में आएगी, आपने जब मार्केट यहाँ पे थी तो आपने ये जो अपनी सपोर्ट लाइंस क्रिएट कर ली, ड्रा कर ली। अब आपके दिमाग में है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी
ठीक है, तो यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो आप इसी एरिए में आगे जाके देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम जब मार्केट इस एरिए में आई तो यहाँ से रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम जब आई इस एरिए के करीब फिर रिजेक्ट हुई, थर्ड टाइम जब आई तो फिर रिजेक्ट हुई, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, यानी कि ये एक बहुत ही की लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार जो है वो रिजेक्ट हो रही है। ये जो विक्स हैं इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपने, ताकि ये जो है एरिया ये भी कवर हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि इस एरिए से फिर ये मार्केट जो है रिजेक्ट हुई है। अगर आप लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये डेली के हिसाब से सिग्नल भी है कि एक रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल काफ़ी बुलिश है, उसने इस एरिए को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके क्लोज़ हो रही है, तो ये एक सिग्नल भी है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट कितने घंटे जो है यहाँ पे रिजेक्ट होती रही है। 4 और 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20 और 4 24, यानी कि एक दिन पूरा जो मार्केट है इस एरिए को क्रॉस करने के लिए नीचे आने की कोशिश करती रही है, लेकिन ये मार्केट इस एरिए को क्रॉस नहीं कर सकी। और जब 4 आवर कैंडल ग्रीन बनी तो सब लोग बुलिश फील करना शुरू हो गए, और जब इस मार्केट ने इस एरिए को क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनाई और सब ने इसमें जो है BTC को बाय करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट आगे ऊपर आपके सामने है कि ऊपर से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अप ट्रेंड होता है, लो ट्रेंड होता है, तो ये अप ट्रेंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपको फील होगा कि ये मार्केट अप जा रही है। कैसे जा रही है अब इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक स्पोर्ट तो ये है जो हमने क्रिएट की है, नेक्स्ट स्पोर्ट आपके सामने ये है। ठीक है, जब मार्केट ने इस स्पोर्ट को ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल से, ये आपको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें, जब मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया इस ग्रीन कैंडल से तो मार्केट एक दफ़ा वापस आई, इसने ब्रेक किया, वापस आई, वापस आके ये इसने यहाँ पे लो क्रिएट किया, रिजेक्ट किया और ये वापस अप ट्रेंड में शुरू हो गई। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि एक जो अप ट्रेंड है मार्केट का वो कैसे देखते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं। तो ये मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस क्रिएट की, क्योंकि आप अगर ये देखें तो इस साइड पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही हैं जिनको आप देख रहे हैं, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है बार बार। ये अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप क्रिएट करें, एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करें, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी कि काफ़ी दफ़ा ये रिजेक्ट हुई। लेकिन जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो कि आपके सामने है, ये वाली रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया तो ये इंतहाई अप ट्रेंड में चली गई। मार्केट वापस आई, वापस आने के बाद यहाँ से ये एक सपोर्ट थी जिसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस अप ट्रेंड में चली गई। अब जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है BTC की,
वो अगर देखें तो ये एरिया जो है ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है, आप ये भी कह सकते हैं ये एरिया है सपोर्ट का, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो इसका अप ट्रेंड जारी रहेगा। तो ये वो सिंपल सा वे है जिससे आप जो है अपने की पॉइंट्स जो है ढूंढ सकते हैं। ये आप देखें, अगर हम हॉरिजेंटल लाइन इस पर प्लेस करें चार्ट को जो है जूम आउट करने के बाद, तो ये एक की एरिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट इस की एरिया से भी रिजेक्ट हुई है, ये काफ़ी दफ़ा यहाँ से भी और यहाँ से भी आके ये की एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो ये वो सिंपल सा वे है जिससे आप अपनी सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जो है प्लेस कर सकते हैं, रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन प्लेस कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस एरिया को देख के सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस की है, लेकिन अगर आप पीछे आके देखेंगे तो यहाँ से मार्केट पहले भी काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हो। ये आप याद रखें कि जो एरिया या जो की पॉइंट जितनी अच्छी वो सपोर्ट होगी, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो वो उतनी अच्छी रेजिस्टेंस बन जाएगी। यानी कि वो उस एरिया में जितनी दफ़ा ज़्यादा मार्केट रिजेक्ट होगी, नेक्स्ट टाइम उतनी दफ़ा ज़्यादा मार्केट उस एरिया में जो है अप ट्रेंड में वहाँ से जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस कैसे प्लेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे ट्रेडिंग व्यू से रेलिवेंट वीडियोस आप देख सकते हैं। कैंडल स्टिक्स से मतलब भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैंडल स्टिक्स को आप कैसे रीड करेंगे, तो वो भी वीडियो लाजमी देखें। थैंक यू सो मच।